शिक्षा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम एक्सरसाइज 5.3 के 6 सवाल कर चुके हैं। आज हम 7वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने 5.1 और 5.2 नहीं देखी है तो पहले 5.1 और 5.2 करें और उसके बाद ही 5.3 करें, क्योंकि यदि आप 5.1 और 5.2 नहीं करते हैं तो 5.3 आपको समझ में नहीं आएगी। तो 7वें सवाल में दिया गया है 22 पदों का योग हमें निकालना है, यानी S22 निकालना है। D7 दिया गया है और 22वां पद 149 दिया गया है। तो A22 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस में 21D बराबर 149। A1 हमें पता नहीं है और D7 दिया गया है, तो D7 दिया गया तो D की जगह मैं 7 लिख दूंगा बराबर 149। A1 प्लस 21 की और 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 147 बराबर 149। A1 बराबर 149 प्लस का 147 है, परली साइड में जाके माइनस का 147 हो जाएगा। तो A1 का मान आ जाएगा अपने पास 2। A1 का मान आ जाएगा 2, यानी प्रथम पद 2 आ गया। हमें 22 पदों का योग निकालना है और 22 पदों का योग निकालने के 22 पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए पहला पद और अंतिम पद। तो SN का फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। SN यानी कि N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कह सकते हैं या AN कह सकते हैं, एक ही बात। 22 पदों का योग निकालना तो इसको मैं लिखूंगा S22, यानी कि इसका मतलब है 22 पदों का योग। N/2 यानी 22/2 फर्स्ट टर्म जो हमने निकाली है 2 और लास्ट टर्म वो दी गई है 149। 22 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11 गुणा 2 को और 149 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 151। 151 की और 11 की गुणा करेंगे। 151 की और 11 की हम ये गुणा कर लेते हैं, तो 151 गुणा 151 1661 यानी आ जाएगा ये 1661। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1661, यानी कि 22 पदों का योग हो जाएगा 1661। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सम। इसमें हमें दिया गया है 51 पदों का योग निकालना है। दूसरा पद 14 दिया गया है, तीसरा पद 18 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले D निकाल लेते हैं। D कैसे निकालते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद 18 है और दूसरा पद 14 है, तो D आ जाएगा हमारे पास 4। अब D आ गया 4। यदि हम दूसरे पद में से D को घटा दें तो हमारे पास पहला पद आ जाएगा। दूसरे पद में से यदि मैं D को घटा देता हूँ तो पहला पद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद क्या है, पहले पद में D जोड़ते हैं तो दूसरा पद मिलता है। तो इसका मतलब पहला पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से D को घटा देंगे। दूसरे पद में से D घटाने पर हमें मिलेगा 10, यानी 14 में से 4 को घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब पहला पद आ गया हमारे पास 10। तो S51 निकालने के लिए फार्मूला क्या है, N/2 2A1 क्या है 10 प्लस N-1 का मतलब 51 माइनस 1 और D का मतलब क्या है 4। 51/2 2 की और 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 घटाने पे बचेगा 50 गुणा में 4, तो ये बन जाएगा 51/2 20 प्लस 50 की और 4 की गुणा करेंगे तो ये होगा 200। तो
51/2 गुणा में 20 को और 200 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 220। 2 पीस को काट देंगे तो ये हो जाएगा 110। अब 51 की और 110 की गुणा करेंगे तो 51 की और 11 की गुणा कर लेता हूँ। पहले 51 और ये हो गया 51, 1 6 5 और इसके आगे 0 और लगा देंगे तो ये हो जाएगी 110 की गुणा, तो ये हो जाएगा 5610। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 5610, यानी 51 पदों का योग आ जाएगा 5610। अगले सवाल में हमें दिया गया है 7 पदों का योग 49 दिया गया है, 17 पदों का योग 289 दिया गया है और n पदों का योग हमें निकालना है। तो S7 हमें दिया गया है, S7 49 दिया गया, तो S7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 2a1 प्लस n-1 d बराबर 49। n/2 का मतलब है कि 7/2, 2a1 हमें नहीं पता है, प्लस n हमें पता है 7, 7 माइनस 1 और d भी हमें नहीं पता है, बराबर 49। तो 7/2 2a1 प्लस 7 में से 1 घटाने 6 बचेगा, 6d बराबर 49। 7/2 यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा a1 प्लस 3d बराबर 49। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 7 गुणा में है परली साइड में भाग में चले जाएगा, तो a1 प्लस में 3d बराबर 49/7, गुणा में 7 है परली साइड में जाके भाग में 7 हो जाएगा, 7 7 49। तो a1 प्लस में 3d आ जाएगा 7, यानी समीकरण नंबर 1 ये हमारे पास आ गया, a1 प्लस 3d बराबर 7। इसी तरह से हम S17 को लिख सकते हैं, S17 बराबर 289 n/2 यानी 17/2 2a1 प्लस n-1 यानी 17 माइनस 1 तो ये बनेगा 16d बराबर 289। 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा a1 प्लस में 8d बराबर 289। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस 8d बराबर 289/17, क्योंकि ये गुणा में 17 परली साइड में जाके भाग में 17 हो जाएगा, 17 पे 1 कट जाएगा, तो a1 प्लस में 8d ये आ गया हमारे पास 17। तो ये है समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, n पदों का योग निकालना है और n पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास पहले AP होनी चाहिए। तो AP के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a1 और चाहिए d। तो हम समीकरण 1 को और 2 को हल करके a1 और d को प्राप्त करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे, ये समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। अब इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5d बराबर 10, तो d बराबर आ जाएगा 10/5 यानी कि 2, तो d आ गया 2। अब क्या करेंगे, d का मान d बराबर 2 ये समीकरण 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 में रखने, क्योंकि d तो हमारे पास आ ही गया, a1 का मान निकालना है। तो a1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, a1 प्लस 3d बराबर 7, तो a1 प्लस 3 गुणा में d कितना है 2 बराबर 7, a1 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a1 बराबर 7 माइनस 6 यानी a1 का मान आ गया 1।
तो अब हमारे पास A1 का मान आ गया और D का भी मान आ गया, तो हम AP बना सकते हैं। कहने का मतलब कि पहला पद 1 है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले पद में D को जोड़ देंगे। पहला पद 1 है, 1 में D को जोड़ेंगे यानी 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और उससे अगला पद कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरे पद में D को जोड़ देंगे। दूसरा पद 3 है, 3 में D को जोड़ेंगे मतलब 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास AP आ गई। अब SN हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। SN का फार्मूला है N/2 2A1 प्लस N-1 D। N/2 क्योंकि N ही पदों का योग निकालना है। 2A1 का मतलब 2 गुणा में 1 तो ये 2 ही हो जाएगा, प्लस N-1 और D में दिया गया 2 तो यहाँ लिख देंगे 2। N/2 2 प्लस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की N के साथ गुणा करेंगे तो 2N हो जाएगा, 2 की -1 के साथ गुणा करेंगे तो -2। प्लस का 2 है माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा N/2 गुणा में 2N। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, N की और N की गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, N की और N की गुणा करेंगे तो ये मिलेगा N की 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा N की 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।